13 रीजन्स वाई सीजन 2 एपिसोड 11। एपिसोड की शुरुआत में ब्राइस याद करता है कि वो पहली बार हैना से कैसे मिला था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक फुटबॉल मैच में ब्राइस अपनी टीम को मैच जिता देता है। मैच के बाद वो सभी प्लेयर्स को उनके पेरेंट्स के साथ देखकर उदास होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं आए होते। तभी उसे हैना दिखती है और वो उससे बात करता है। हैना उसे बताती है कि हैना की मॉम उसे यहाँ लेकर आई हैं। हैना उसे बताती है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि वो स्कूल ओपन होने से पहले कुछ दोस्त बना सके। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फ्लैशबैक तब का है जब हैना का स्कूल में नया एडमिशन हुआ था। ब्राइस हैना को कहता है कि उन्हें कभी दोबारा मिलना चाहिए। पहले सीन में ब्राइस के पेरेंट्स को ब्राइस को उसकी टेस्टिमनी के लिए रेडी करते हुए बताते हैं। फिर मोनेट्स में जस्टिन और क्ले जेसिका को पोलरॉइड्स के बारे में बताते हैं और उसे नीना और क्लोई की फोटो दिखाते हैं। क्ले जेसिका को कहता है कि ये फोटो ब्राइस के खिलाफ सबूत है, पर जेसिका उन्हें कहती है कि वो ये फोटो दिखाकर उन लड़कियों को परेशान नहीं कर सकती और फिर वो नीना की पिक लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेसिका नीना को उसकी पोलरॉइड देती है और नीना उसे कहती है कि इस पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी खुश है, पर ऐसा नहीं है। इस फोटो को लेने के बाद उसके साथ क्या हुआ उस इंसिडेंट की कोई पोलरॉइड नहीं है, वरना वो भी अपने लिए आवाज़ उठा पाती। फिर टाइलर साइरस से बात करने आता है पर साइरस उससे बात नहीं करता और साइरस के सामने लोग टाइलर को परेशान करते हैं, पर साइरस उन लोगों को कुछ नहीं कहता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइलर और साइरस की दोस्ती अब टूटने लगी है। इसके बाद ब्राइस को दिखाते हैं जो कोर्ट में हैना से अपनी पहली मीटिंग के बारे में बताता है। वो झूठ कहता है कि वो अक्सर हैना से अलग अलग जगहों पर मिलता है और उन दोनों में एक ऑन ऑफ रिलेशनशिप थी और साथ में वो कई बार फिजिकल हुए थे। वो कहता है कि ये सब हैना ने ही शुरू किया था। सोनिया उससे पूछती है कि क्या वो दोनों कभी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आए, तो ब्राइस कहता है कि हैना और वो साथ में खुश थे, पर हैना गर्लफ्रेंड बनाने के लायक नहीं थी। सोनिया पूछती है कि क्या कभी हैना ने उसे रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए कहा था, तो वो फिर से झूठ बोलता है कि ब्राइस की पार्टी वाली रात को हैना ने उसे कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, पर ब्राइस ने उसे मना कर दिया और हैना को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी और शायद इसीलिए हैना ने मिस्टर पोर्टर को कहा कि ब्राइस ने उसका रेप किया है। यहाँ हैना के बारे में ब्राइस बहुत सारी गलत और झूठी बातें कहता है। वो ऐसी कहानियाँ बनाता है कि हैना और वो कितनी बार बाहर मिले हैं और उनके बीच आपस में कोई रिलेशनशिप था, जबकि ये सब कुछ असलियत में नहीं हुआ था। फिर डेनिस ब्राइस को कहते हैं कि उस रात पार्टी में ब्राइस ने ड्रिंक कर रखी थी और हैना भी उसी पार्टी में थी, और जब ब्राइस ने उसके पास आने की कोशिश की तब हैना ने कभी भी बोलकर अपना कंसेंट नहीं दिया था। ब्राइस इस बात पर हाँ कहता है और बोलता है कि हैना ने कभी कहा नहीं, पर ब्राइस को पता है कि वो ये चाहती थी। पर डेनिस उसे कहते हैं कि क्या कभी हैना ने खुलकर अपनी कंसेंट दी, तो वो इस बात को मना कर देता है। यहाँ ब्राइस की बातों से समझ में आता है कि उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने उन लड़कियों के साथ क्या किया है। कोर्ट से निकलकर टोनी गुस्से में जस्टिन, एलेक्स और क्ले को कहता है कि ब्राइस ने सबके सामने इतने सारे झूठ बोले, पर सभी लोग अभी भी ब्राइस को ही सही समझ रहे हैं। क्ले कहता है कि उन्हें जेसिका को ये सारी बातें बतानी चाहिए क्योंकि उन्हें केस जीतने के लिए क्लोई की ज़रूरत है और सिर्फ जेसिका ही है जो क्लोई को समझा सकती है। नेक्स्ट सीन में जेसिका क्लोई से बात करने आती है। जेसिका क्लोई से कहती है कि उसने बाथरूम में बातों को कट क्यों किया, तो क्लोई उसे बताती है कि वो जेसिका को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। जेसिका उसे कहती है कि क्या उसने कभी क्लब हाउस नाम की किसी जगह के बारे में सुना है या क्या वो कभी वहाँ गई है। इसके बाद वो क्लोई को वो पोलरॉइड्स दिखाती है। क्लोई उन पोलरॉइड्स को देखकर इमोशनल हो जाती है और जेसिका क्लोई को देखकर ये समझ जाती है क्लोई को ये इंसिडेंट बिल्कुल भी याद नहीं है। क्लोई वो पोलरॉइड देखकर परेशान हो जाती है और जेसिका से कहती है कि आखिर ब्राइस ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो जेसिका उसे कहती है कि ब्राइस एक बुरा लड़का है और अगर ब्राइस ने ऐसा जेसिका, क्लोई और हैना के साथ किया है तो न जाने और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। क्लोई जेसिका को बताती है कि क्लोई ने ही जेसिका की फ़ोटोज़ को क्लासरूम में लगाया था ताकि जेसिका उससे डर जाए और कोर्ट में ब्राइस का नाम ना ले। वो कहती है कि ब्राइस शुरू से ही उससे झूठ बोलता आया है और उसकी बातों में आकर ही क्लोई ने यह सब किया। जेसिका उसे कहती है कि क्या वो ब्राइस के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती है। अगले सीन में क्ले को हैना से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो हैना से बस ये सुनना चाहता है कि ब्राइस ने जो भी कहा कोर्ट में वो सब कुछ झूठ है, और हैना क्ले को 12वीं टेप जो कि ब्राइस की टेप है वो सुनाने लगती है। यहाँ पर नोटिस किया जा सकता है कि क्ले की मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा खराब होती जा रही है। तभी जस्टिन वहाँ आता है और वो देखता है कि क्ले काफ़ी परेशान है और जस्टिन क्ले को बताता है कि क्लोई लॉयर से मिलने के लिए तैयार है और वो ब्राइस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो चुकी है।
इसके बाद क्लोई और उसकी मदर डेनिस, ओलिविया और जेसिका से मिलते हैं। डेनिस उन्हें कहता है कि अब वो ये केस जीत सकते हैं। अगर ये बात साबित हुई कि ब्राइस ने क्लोई का रेप स्कूल के अंदर ही किया है तो ये बात साबित हो जाएगी कि स्कूल ऐसे रेपिस्ट के खिलाफ एक्शंस नहीं लेता। जेसिका क्लोई को कहती है कि अगर क्लोई सबके लिए करती है तो वो सभी लोग हमेशा क्लोई का साथ देंगे। इसके नेक्स्ट सीन में स्कूल में जस्टिन, टोनी और क्ले को दिखाते हैं। जस्टिन वहाँ ब्राइस को देखता है जो अपने दोस्तों के साथ काफी खुश होता है। जस्टिन उसके पास जाता है और ब्राइस को कहता है ब्राइस बहुत बड़ा झूठा है। हैना और ब्राइस के बीच कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो ब्राइस ये बात जस्टिन को जरूर बताता। ब्राइस जस्टिन को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि क्या जस्टिन उससे लड़ना चाहता है, और जस्टिन उसे गुस्से में पंच मार देता है। मॉन्टी और बाकी लोग जस्टिन को पकड़ते हैं ताकि ब्राइस उसे मार सके, और तभी क्ले और टोनी जस्टिन को बचाने आते हैं। टोनी मॉन्टी को खींचता है और मॉन्टी टोनी को उकसाता है और टोनी उसे मारने लगता है। क्ले ब्राइस को मारने लगता है पर ब्राइस उसे गिरा देता है। तभी साइरस और उसके दोस्त फाइट ज्वाइन करके प्लेयर्स को मारने लगते हैं, जिससे लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद स्कॉट को दिखाते हैं जो क्ले को पकड़ के रखता है ताकि क्ले को चोट ना लग जाए। वो सभी लोग आपस में हॉल में लड़ने लगते हैं। तभी जैक वहां भागकर आता है और आके सीधा ब्राइस को पंच मारने लगता है, पर तभी मॉन्टी आकर जैक पर अटैक करता है, जिसे देखकर एलेक्स को अपनी मॉन्टी से लड़ाई याद आती है जो कि हमें पिछले सीजन में दिखाई गई थी। एलेक्स फिर मॉन्टी को अपनी केन से मारता है। तभी मिस्टर पोर्टर और कोच वहां आकर लड़ाई रोकने की कोशिश करते हैं। गलती से मिस्टर पोर्टर के द्वारा कोच को एक पंच हिट हो जाता है और वो दोनों भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद कोर्टनी फायर अलार्म बजा देती है, जिसे सुनकर सभी लोग वहां से हट जाते हैं। इसके बाद उन सब बच्चों को डिटेंशन में दिखाते हैं। क्ले स्कॉट से पूछता है कि उसने क्ले को मारा क्यों नहीं। स्कॉट उसे कहता है कि वो उसे हर्ट होने से बचाना चाह रहा था। स्कॉट उसे कहता है कि वो बेसबॉल प्लेयर जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक रेपिस्ट है। तभी ब्राइस के लॉयर उसे डिटेंशन में से लेकर जाते हैं। क्ले उन सबको फोन में देखकर बताता है कि क्लोई बेकर्स की तरफ से गवाही देने वाली है। टोनी, जस्टिन और क्ले कोर्ट से जाने के लिए डिटेंशन से निकलते हैं। वो क्ले की कार के पास आकर देखते हैं कि किसी ने कार का शीशा तोड़कर पोलरॉइड्स के बॉक्स को चुरा लिया है। टोनी, जस्टिन और क्ले ये बात एलेक्स, जेसिका और जैक को बताते हैं, जो कि ये बात सुन के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद कोर्ट में क्लोई क्लब हाउस के बारे में बताती है और वो बताती है कि उसके साथ क्लब हाउस में क्या हुआ। वो कहती है कि उसे याद नहीं है कि वो पोलरॉइड फोटो कब ली गई, पर तभी क्लोई का आई कांटेक्ट ब्राइस से होता है। यहाँ पर हमेशा दिखाया जाता है कि इस गवाही से पहले क्लोई और ब्राइस की आपस में कुछ बातचीत हुई है जो हमें नहीं पता है। पर ब्राइस को देखने के बाद क्लोई फिर से अपनी बयान से पलट जाती है और कहती है कि अब उसे याद आ गया है कि वहाँ जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ था, यानी कि उस केस का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद मिसेस वॉकर को दिखाते हैं जो ब्राइस से बात करने आती हैं। वो ब्राइस से हैना और क्लोई के बारे में पूछती हैं और ब्राइस उन्हें बताता है कि हाँ, उसने हैना का रेप किया था। और ये बात सुनकर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती हैं, पर उनकी बातों से हमें समझ में आ जाता है कि ब्राइस को अभी भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स को दिखाते हैं जिसके लिए एक पैकेज आता है और उसे उस पैकेज में एक गन मिलती है और उसमें एक नोट लिखा रहता है कि वो जिंदा कैसे रह सकता है। एलेक्स को वो बुलेट देखकर याद आता है कि जिस रात ब्राइस ने हैना का रेप किया था वो और मॉन्टी अंदर कमरे में गेम खेल रहे थे और उन दोनों को हैना की आवाज़ आई थी। जब एलेक्स ने मॉन्टी से पूछा था कि ब्राइस किसके साथ है तो मॉन्टी ने कह दिया था कि कोई लड़की होगी, जबकि मॉन्टी देखकर समझ गया था कि वो लड़की कोई और नहीं हैना ही है और ब्राइस वहाँ पर क्या कर रहा है। पर ना मॉन्टी ने एलेक्स को सच बताया और ना ही मॉन्टी ने हैना को बचाने की कोशिश करी। शायद एलेक्स अगर ये चीज़ें देख लेता या उसे पता चल जाता तो वो इस इंसिडेंट को होने से पहले रोक सकता था, पर एलेक्स को इस बारे में पता ही नहीं था। उसे याद आता है कि हैना की टेप सुनने के बाद उसे समझ में आता है कि मॉन्टी ने उस रात उससे झूठ कहा था। वो यही बात मॉन्टी से करता है और उसे कहता है कि वो दोनों मिलकर उस रेप को रोक सकते थे, पर मॉन्टी उसे चुप रहने के लिए कहता है। एलेक्स वहाँ मॉन्टी को कहता है कि उन सब की वजह से हैना ने अपनी जान ले ली, पर मॉन्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता और वो एलेक्स को चुप रहने की धमकी देता है। फिर जेसिका और जस्टिन को दिखाते हैं जो आपस में क्लोई की बात करते हैं। जेसिका कहती है कि वो समझ सकती है कि क्लोई ने गवाही क्यों नहीं दी, पर जस्टिन उसे कहता है कि अगर जेसिका उसे मौका दे तो वो ट्रायल में ब्राइस के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट सीन में टायलर को दिखाते हैं जो अपने और साइरस के फील्ड जलाने वाले फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। फिर ब्राइस को दिखाते हैं जो हैना के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्राइस ने जो भी कोर्ट में बोला वो सब कुछ झूठ था, यहाँ तक कि क्लब हाउस में जब ब्राइस हैना को किस करने की कोशिश करता है तो वो उसे मना कर देती है और कहती है कि वो ब्राइस को लाइक नहीं करती, वो सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह मानती है। फिर क्ले को दिखाते हैं जो गन लेकर ब्राइस के घर जा रहा होता है
और इस बारे में जस्टिन को कॉल करके बताता है। क्ले जैसे ही घर के पास पहुंचता है, जस्टिन वहां उसे रोकने आ जाता है। वहाँ क्ले के साथ हैना को भी दिखाते हैं, जो उसे ब्राइस की टेप सुना रही है और वो अपने रेप के बारे में वहाँ बता रही होती है, ताकि क्ले को और ज़्यादा गुस्सा आए। तभी जस्टिन कार से निकलता है। जस्टिन उससे पूछता है कि क्ले ये क्या कर रहा है, तो क्ले कहता है कि हैना को कोई और इंसाफ नहीं दिलाने वाला। जस्टिन क्ले को बताता है कि उसने जेसिका से बात करी है और वो चाहती है कि जस्टिन कोर्ट में गवाही दे। क्ले कहता है कि मुझे ये हैना के लिए करना ही होगा। जस्टिन क्ले को शांत कराने की कोशिश करता है, पर हैना लगातार बोलती रहती है और क्ले कहता है कि वो बोलना बंद नहीं कर रही। जस्टिन कोई बात सुन के कुछ समझ में नहीं आता और क्ले अपने सर पर गन रख देता है ताकि हैना चुप हो जाए, क्योंकि क्ले को पता है कि हैना रियल में नहीं, सिर्फ उसके दिमाग में है। तभी ब्राइस अपने घर से बाहर निकलकर क्ले को देखता है और उसे देखकर चौंक जाता है। क्ले अपने सर से गन हटाकर ब्राइस की तरफ देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे इस एपिसोड में क्या हुआ और क्ले क्या करने वाला है, ये जानने के लिए आप अगले एपिसोड का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।